जनपद मैनपुरी की नवीन मंडी में फूड ग्रेन कमीशन एजेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों गरीब और असहाय महिला पुरुषों को कंबल वितरित किए। नवीन मंडी की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हितों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है, इसी कारण मंडी की खस्ता हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मैनपुरी की नवीन मंडी का 200 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई ठोस विकास नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर ही प्रदेश में चौमुखी विकास संभव है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डिम्पल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाया कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और प्रदेश में जंगल राज स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब जब देश में धर्म के नाम पर राजनीति हुई है, तब तब देश पिछड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं और दलितों को उनके अधिकार नहीं देना चाहती। डिम्पल यादव ने बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, एसआईआर, ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। क्या कुछ कहना है डिम्पल यादव सांसद मैनपुरी का? सुने। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर के राजनीति चल रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम से राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं और जो दलितों का जो पिछड़ों का हक सम्मान अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि गांव में घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाए तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात अब उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो एक साल बाद यह सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो एक साल तक ये सरकार क्या कर रही है? सवाल इस बात का है, ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति क्या है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि सरकार ईडी और उसका प्रयोग जो है अपने हिसाब से कर रही है, यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिसाब करती है। ये पूरा देश देख रहा है कि लगातार इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हो रहा है, ईडी का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। सारी संस्थाएं जिन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए था, आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह वह हावी हो रही है लोगों के ऊपर, किस तरह वो हावी हो रही है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। बोलने को तो कोई भी नहीं बोल समर से सपा के सांसद है बीरेन सिंह, उन्होंने राम के ऊपर टिप्पणी करते हुए राम समाजवादी विचारधारा के अच्छी बात है, समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन सबको समान तरीके से देखते थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे और वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करे। मैं समझती हूँ एकदम उन्होंने सही बात कही। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए, पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए, लड़ाई से किसी चीज का ठीक है।